व्यूअर्स, आपको एक बात बताता जाऊं जो शाख जी की बड़ी छुपी हुई बात है। आपको पता चलता हूं कि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो प्रेडिक्शन के हवाले से सबका रिकॉर्ड तोड़ गए। आपने सुना होगा बाबा जो वांगा है, उन्होंने प्रेडिक्शन की पूरी पूरी दुनिया की प्रेडिक्शन उनके हाथ में थी। उन्होंने बताया कि कब क्या होता है, लेकिन आज जो हमारे सामने हस्ती है वो किसी भी तारीफ की मोहताज नहीं है। हमारे सामने जो हस्ती है वो हर तरह की प्रेडिक्शन कर देती है, कुछ भी उनसे छुपा नहीं। अब बाबा वांगा के बाद हमारे पास मौजूद है बाबा छांगा। थैंक यू सर। थैंक यू तो सर। आपकी नज़र में इस बार अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं या बड़े इलेक्शन होते हैं तो कौन सी पार्टी के जीतने के ज़्यादा चांसेस? सर एक मिनट शादी, अगर वो मेरे पास इमरान खान साहब है, जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अदम एतमाद पर मैं सबको एतमाद में ले लूंगा, तो आपका ख्याल है इमरान खान आने वाले चैंपियन है? नहीं नहीं, मुझे असल सवाल ये है। पहले मुझे तो बोलने दो। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना आर के टीवी और मैं आपका होस्ट रमीज असलम। इस वक्त मैं मौजूद हूं धर्मपुरा मुस्तफ़ाबाद में और मेरे साथ मौजूद एक ऐसी शख्सियत जिनकी उम्र कम और एक्सपीरियंस ज्यादा है। बहुत मजे की बातें करते हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं धर्मपुरा मुस्तफ़ाबाद के बारे में और मजे मजे की बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र सर। अच्छा इस्म साहब, आपको लोग और मोहल्ले वाले अक्सर वक़ात शाजी भी कहते हैं, और ये शाजी का क्या मकसद? आप मतलब शाजी? मैं शाह तो नहीं हूँ जी जी। लेकिन मोहल्ले वाले प्यार से मुझे शाजी कहते हैं। तो आप मोहल्ले वालों से किसी किस्म का कोई मुआवजा वगैरह तो नहीं लेते? मुआवजा लेना है तो फिर उनकी मसले हल करने का फायदा किस क्या? किस्म के मसले होते हैं? मसलन किस किस्म के मसले? कोई भी मसले होते हैं, जैसे यूनियन काउंसिल के लोगों को अपना जनरल काउंसिलर। अगर किसी को मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि रात के वक्त किसी को कब्ज हो जाए, वो भी मेडिसिन मैं देता हूँ मेडिसिन दे देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। अच्छा शाह जी, आपने कहा कि किसी किस्म का भी जो काम है आप करते हैं, जैसे कि अभी हारिस साहब ने उनसे पूछा कि मतलब कि किसी किस्म का कोई बीमारी हो, किसी किस्म की कोई तकलीफ है, या मोहल्ले में किसी किस्म का कोई मसला है, बिजली पानी गैस गटर बंद किसी किस्म का, तो वो कहते हैं हर तरह का मसला, किसी किस्म का मसला हो तो सबसे पहले आपको याद किया जाता है। तो मतलब आपके जो मोहल्ले वाले हैं ये आपसे बहुत खुश हैं, और आप इनके बारे में क्या कहेंगे? अगर ये आपसे खुश हैं तो आप इनसे कितना खुश हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, ये बहुत खुश है मेरे से, और मैं भी इनसे बहुत खुश हूँ। मेरे साथ कोऑपरेटिव हैं, कोई भी मसला मुझे पेश आता है तो ये मेरी भी हेल्प करते हैं। आप जो लोगों की खिदमत करते हैं, इसके अलावा आप क्या करते हैं? मैं इसके अलावा टेक्नीशियन भी हूँ। अपना कोई भी ऐसा काम हो, चाहे किसी के घर में बर्तन धोने हो, कुछ भी हो, मैं सारा कुछ करता कंट्रोवर्सी चली हुई है, कहाँ पे टांग जाती हैं, तो आपके इस बारे में क्या ख्याल है? सर जो शख्स या जो भी है वो अगर अपनी मादरी जुबान नहीं सही बोल सकते तो हुकूमत क्या चलाएंगे? मजा आया। बताइए हमारी आवाम को, हमारे नाजरीन को, कि आपकी एज कितनी है? मेरी एज 28 है। 28। शादी, एक बड़ा ही अहम सवाल है, इसका जवाब जरा सोच के दीजिएगा। कभी रात के टाइम आपने चांद को देखा? जब रात को उठ कर अपने आप के गिरेबान में देखना पड़ता है ना, हाँ। तो फिर तन्हाई की जरूरत पड़ती है, फिर ऊपर जाके वो तो देखना चांद की बात कर रहे हैं, चांद गिरेबान में चांद। चांद समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? चांद क्या यार लगता है कि नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, इमरान खान का, बाबा वांगा का मुस्तकबिल क्या है? सर इनका मुस्तकबिल आपके सामने ही है। सब कुछ जो भी बाहर आ रहा है अवाम के सामने है। जितना मर्जी पर्दा डाल लें, बात हर जो सच होता है ना वो एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। इस टाइम जो आप जानते हैं बाबा वांगा को? हाँ, ये जानते हैं। इसलिए जो इन्होंने एक कंट्रोवर्सी फैलाई हुई है, उन्होंने कहा हुआ इमरान खान वगैरह और फला के बारे में भी कंट्रोवर्सी कराई है, उनको जेल करवा रहे हैं। तो बाबा वांगा के लिए हमें क्या करना चाहिए? उन्हें पकड़ लेना चाहिए, उन्हें सजा देनी चाहिए कि नहीं? सर कहने से कुछ नहीं होता, ठीक है, करने से होता है। हम्म। अगर वो गलत है तो करेंगे तो पता चलेगा। और ये लोग कहाँ से आते हैं? तो ये जो विकी लीक्स था, ये जो यहाँ पे आ गया था फिर चला गया, इसके लिए क्या करना चाहिए था? इसको पकड़ के सजा देनी चाहिए थी या कि नवाज शरीफ के हवाले कर देना चाहिए था? सर किसी को कोई सजा नहीं देता, हम्म। जो सजा मिलती है वो वक्त के साथ मिलती है। अरे कहना क्या चाहते हो? वाह 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 वाह, क्या बड़ी बात। कहना है कि विक्की लीस को जो है उसको पकड़ कर नवाज शरीफ के हवाले कर देना चाहिए, ये वक्त की सारी गेम है, ऐसे ही है। और बाबा वांगा जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो जब पाकिस्तान बना 1965 या 1965 में पाकिस्तान बना था। एक बड़ा खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बड़ा अहम सवाल है जो मेरे पास है।
जरा दिएगा माइक मेरे पास, एक बड़ा अहम सवाल है। ये जो इंडिया है, राजा नटवर लाल है इस वक्त, जो वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पे इस वक्त हमला कर दिया जाए, तो आप क्या कहते हैं कि राजा नटवर लाल जो हैं इस वक्त अपने इस मिशन में कामयाब हो जाएंगे? सर मिशन में कामयाब तब हो, लेकिन अगर राजा नटवर लाल इधर आकर मीनार पाकिस्तान या किसी चीज पे कब्जा कर लेते हैं तो आपका क्या रद्द अमल रहेगा? सर 100 बिस्मिल्लाह, एक दफ़ा आकर तो देखे, फिर बाद देखते हैं कौन आता है। रुको जरा, सबर करो। मोहब्बत आजकल कह रहे हैं, ये जो औरत मार्च में कह रहे हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो कह रहे हैं कि क्रॉस जेंडर से, गे से भी मोहब्बत हुई थी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर पसंद तो आप अपने कपड़ों को भी करते हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि ये जो फ्यूचर है औरत मार्च वालों का, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का, ठीक है। आप क्या कहते हैं आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद ये कहाँ खड़े होंगे? सर जहाँ पर आजकल मगरबी एरिया खड़ा है ना, मतलब आपको पता है वो कहाँ खड़ा? सर आजकल जो फहाशी वाले वीडियोस मूवीज़ ये चल रही हैं ना, ये किसी तरीके से नहीं चल रही, ये बाकायदा प्लान करके चलती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो लड़के जाते हैं औरत मार्च में, वो जो लड़के लड़कियों के बीच में जाते हैं और वो बार बार अपनी जेबों में हाथ डाल के रखते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? सर वो लड़के नहीं हैं, वो बस उनको, ज़ाहिरी बात है, एक खुदा ने मखलूक तो बनाई है ना, लेकिन उनको ना वक्त के साथ एक पंजाबी में कहते हैं चस्का पै जाता। अच्छा, इस बार जो सियासत में अब इलेक्शन होने वाले हैं उसके बारे में पूछ लेते हैं कि इस बार जो बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं, आपकी नज़र में ये कौन सी पार्टी जीतने वाली है? अभी तक तो जितनी पार्टियां आपने मुझे बताई हैं ना, तकरीबन मेरी नज़र में सबका हाल बुरा हुआ होगा। सबका हाल तो इसका मतलब है कि आप चाह रहे हैं कि आपकी एक अपनी पार्टी बन जाए? नहीं 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 नहीं, मैं पार्टी के हक में नहीं तो हूँ। क्या सोचते हैं कि 10 साल 5 साल बाद ये सब कहाँ खड़े होंगे? सर ये सब जगह पर, अपने पाँव पर। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पर ये जब जितने भी लोग हैं इनको जब इन्होंने मतलब पंजाबी से खाट लिया, हुन वटना पैना। नहीं शायद थोड़ा सा इसकी तशरीह करिए हम, क्योंकि कुछ लोग नहीं मतलब जानते, इन्होंने पंजाबी अपना कमो सारा लिया, कमा लिया, अब इनको भरपाई करनी पड़नी है। भरपाई। अरे कहना क्या चाहते हो? जी अब आप मुझे बताइए, ना पीपल्स पार्टी आ सकती है, ना नून लीग आ सकती है, ना पीटीआई, जैसे आप कह रहे हैं कि सबका हाल बुरा है। जैसे आरिफ साहब ने पूछा कि मुल्क फिर कौन चलाएगा, तो मैं तो चाहता हूँ फिर आप एक पार्टी बनाएं अपनी, जैसे आप खिदमत कर रहे हैं अपने मोहल्ले की, सर तो क्या नाम रखेंगे अगर कोई पार्टी बनाएंगे? पता है बात क्या है, जब कीचड़ हो ना उसमें पत्थर मारे हैं तो चीटे अपने पास भी वाह वाह वाह। राजा जो उनके नटवर लाल साहब हैं, उनका क्या करें अब हम? सर ख्वाब तो सारे देखते हैं। तो हफीज जलंधर साहब को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? सर मैं उनको मैसेज यही दूंगा कि जो काम ये कर रहे हैं बहुत फिट कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी जरूर इंशाल्लाह। पहले आप ये बताइए कि कौन सी पार्टी जीतेगी? सर पार्टी तो कोई भी है, लेकिन जीतेगी कौन सी पार्टी? पार्टी से कोई सी को लिंक नहीं है। वो इसलिए लिंक नहीं है कि शादी, मुझे ये बताएं कि लिंक फिर किससे है? मैं बताता हूँ, लिंक उससे है, अवाम जिसकी खिदमत कर रही है ना। अवाम तो अपनी बीवी बच्चों की खिदमत कर रही है। अवाम अपने बच्चों की खिदमत कर रही है ना। हाँ। तो जब वो अपने बच्चों की खिदमत कर सकती है तो 500,000 से मोहल्ले की खिदमत नहीं होती उनसे। शाबाश बेटा। आप मुझे ये बताएं, अगर कोई बंदा वेला है उसकी क्या मसरूफियात होंगी? उसकी मसरूफियात यही है सर, वो खाना शाना खाएगा, वो सोएगा, उठेगा, बैठेगा, बस। तो फिर उसको बाहर कैसे लाएंगे? सर वो कुछ नहीं तो, लेकिन जो शख्स जो चीज़ मतलब हमारे आँखों के अंदर से ओझल हो जाती है वो वेला बंदा देख लेता, मसरूफ बंदे का ध्यान नहीं जाता। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अच्छा आप मुझे ये बताएं, ये जो हमारे बहुत सारे दुनिया के वेले हैं, दुनिया में हर जगह पे, घर में, गली में, नुक्कड़ पे वेले हैं, इनका मुस्तकबिल क्या हो सकता है? इनका मुस्तकबिल वही होगा जो आजकल बाहर नहर पे या इधर उधर जहाज फिर रहे होते हैं ना। जहाज मतलब जो थोड़ा बहुत पाउडर शोडर चर्च वगैरह लेकर आराम से टुन हो के बैठे होते हैं, उनका यही मुस्तकबिल होगा इंशाल्लाह। जी हमारे आमिर लियाकत साहब ने जो ले आए हैं, वो लड़की को ले आए हैं, वो 2012 में देखा जी, वो अंकल कह रही, उसके बाद वो आ गई, तो आप क्या उनके नक्शे कदम पे चलना चाहेंगे? नहीं सर, उनके नक्शे कदम पर चलने से मतलब अपना ही नुकसान करता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।
आसिम शाह जी जो है वो बहुत अच्छी शायरी भी लिखते हैं, हमने ऐसा सुना है, तो क्या ये बात सच है? जी ये बात सच है। तो मैं चाहता हूँ आप हमारे नाज़रीन को अपने लिखे हुए कुछ शेर ज़रूर सुनाएं, तो आप सुनाना चाहेंगे हमें? ये बुक देना यार। कापी दीजिए इनकी बुक। बात है जी, शाह जी हमें अपनी बुक मंगा ली है शाह जी ने। जी देखिए जी, ये बुक जिस पे शाह जी अपनी जो है ना शायरी वगैरह लिखते हैं, और रात भर की मेहनत, तन्हाइयों का जो आलम और अपनी ज़िंदगी के तजर्बे इसके अंदर जो है ना शाह जी ने लिख के रखे हैं। एहसासे कमतरी ने सिखा दिया हमें ये फरीज़ा कि इस ज़ुबानो बयां में कलाम यार बेमिसाल। मजा आया। थोड़ी क्या सी इसकी शाह जी हम तशरीह भी बता इसकी तशरीह क्या कर, उनके साथ भेदभाव, उनके फ़र्क बहनों भाइयों में, एक दूसरे में। लेकिन ऐसा तो कोई भी शायरी में लफ्ज था ही नहीं। मैं क्या करूं फिर जॉब छोड़ दूं?